आप सभी को गुड मॉर्निंग भाइयों बहनों। आज मैं चर्चा करेंगे अपन लोग डाइस पे। डाइस क्या होता है, इसको कैसे करते हैं और किस प्रकार से इसको ट्रिक तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं, जो जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें इनके काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे डाइस, ठीक है ना। तो पहले तो ये देख लीजिए, ये क्या है अपना, ये है अपना पूरा डाइस। जैसे हम लोग लूडो की गोटी खेलते हैं, लूडो में जैसे होता है, ये वाला पूरा है, ठीक है ना। ये लूडो की गोटी है, ठीक है ना। इसमें अगर सतह की बात की जाए तो टोटल 6 सतह होती हैं। जैसे एक ये हो गई, 2 नीचे वाली, 3 ऊपर, 4, 5 और एक सामने और पीछे वाली 6, ठीक है ना। तो इसमें अगर सतह की बात की जाए तो 6 सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं, ठीक है। और इनमें अगर अगर एंगल की बात की जाए, एंगल की, तो ये केवल 8 कोण होते हैं इसमें। इसमें कोण कोण 8 होते हैं, ठीक है। 8 कोण होते हैं इसमें। और अगर बात की जाए इन लाइनों की, तो ये जो लाइनों, कितने लाइनों से मिलकर बनता है, तो ये बनता है टोटल 12 लाइनों से मिलकर बनता है, ठीक है ना। ये 12 लाइन को मिलाकर ही बनाते हैं इसको, ठीक है ना। ये पूरा जो है, पूरी गोटी, लूडो की गोटी जो है, तो ये 12 लाइनों से मिलकर बनती है, ठीक है ना। ये तो ये हमारा पूरा डाइस है। अच्छा, एक बात और, हम लोग जो पासे को होता है डाइस को, हम लोग अगर देखें तो सामने से हमको ये पूरा डाइस नहीं दिखेगा। हाँ, सामने से जो है हमको तो इसकी तीन तीन साइड दिखेंगी, ऊपर वाली, बगल वाली और सामने वाली, ठीक है ना। सामने से हम डाइस को जो है तो 3 सतह में देख सकते हैं, ठीक है ना। डाइस की हमें सामने से 3 सतह दिखेंगी। कितनी? 3 सतह। सामने से 3 सतह दिखेंगी डाइस की, ठीक है ना। चलिए अभी इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में पता चला, इसमें 6 सतह होती हैं, ठीक है ना। 6 सतह होती हैं इसमें। जैसे कि बिंदु होते हैं, जैसे एक हो गए, किसी ऐसे जाते हैं। कुल डाइस की फलकें जो होती हैं, ऐसा मान लीजिए डाइस की फलकें 6 होती हैं। नहीं होती, जो ये 6 अंक तक ही जाता है ना डाइस। 1 2 3 4 5 6, 6 अंक तक ही जाता है डाइस ना। 8 9 10 तो नहीं होता। तो इसमें वही है, जिसमें वो लाइन गोला रहती हैं गोल, तो वो एक सतह हो जाती है, जिसमें दो रहती दूसरी सतह, मतलब ऐसे करके 6 सतह होती हैं डाइस में, ठीक है। अगर सामने से हम डाइस को देखेंगे तो सामने से हमें केवल 3 ही सतह दिखेंगी। चाहे वो 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, ऐसा होती है, ठीक है ना। मतलब कुछ भी हो सकता है सामने की 3 सतहों में, ठीक है। अब देखते हैं हम कि पासा होता कितना प्रकार का, ठीक है ना। पासों के प्रकार, ठीक है। पासे जो है तो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। पहला हो गया मानक पासा, मानक। दूसरा हो गया सामान्य, सामान्य, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम स्टैंडर्डाइज कह सकते हैं, स्टैंडर्डाइज। और इसको जनरलाइज, जनरलाइज, ठीक है ना। तो पासों के प्रकार 2 हैं, ठीक है ना। पहला मानक पासा, दूसरा सामान्य पासा, ठीक है ना। अगर मैं कह दूं कि इसमें एक और प्रकार है, खुला पासा, ओपन डाइस, खुला पासा यानी ओपन डाइस, ठीक है। ये हो गया। तो टोटल पासों के प्रकार होते हैं 3, ठीक है ना। पहला मानक, दूसरा मानक पासा, दूसरा सामान्य पासा, तीसरा खुला पासा, ठीक है ना। स्टैंडर्ड, जनरल और ओपन डाइस, ठीक है ना। तो अगर सबसे ज़्यादा जो है दिमाग खराब करने वाला जो अपना पासा है, तो वो सामान्य पासा है। और सामान्य पासे से ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। तो अपन पहले पहले पासे को पूरा करते हैं, स्टैंडर्ड पासा, ठीक है ना। चलिए, स्टैंडर्ड पासा क्या है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड यानी मानक पासा, मानक पासा क्या है, ठीक है। मानक पासा क्या है, चलिए पढ़ते हैं आगे। देखते हैं मानक पासा क्या है, ठीक है ना।
मानक पासा क्या है, ठीक है। मानक पासा जिसके जिस जिस ऐसा कर सकते हैं, जिस पासे के दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होगा, वो मानक पासा कहलाता है, ठीक है। तो मानक पासा किसे कहते हैं? जिस पासे के दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होगा, वो मानक पासा कहलाता है, ठीक है ना। जैसे कि ये, ठीक है ना, जैसे कि ये हो गई 2 3 2 1, ठीक है। जैसे कि ये पासा हो गया, हालांकि ये पूरा डाइस ये है, पूरा डाइस ये है, लेकिन सामने से हम 3 फलकों को ही देख सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि सामने की इसमें लिखा है, जिस पासे की दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होगा, वो मानक पासा कहलाएगा, ठीक है ना। तो देखिए कैसे देखना है हमको, जैसे यहाँ से देखते हैं, ठीक है ना। ये हमको क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है ना, क्लॉकवाइज चलना है, लेकिन हम किसी निकटवर्ती फलकों को, दो निकटवर्ती, जैसे 3 2 5 होता है, 2 1 3 होता है, 3 1 4 होता है, मतलब इसमें कहीं भी 7 जोड़ने पर, दो फलकों को जोड़ने पर 7 नहीं आता, ठीक है ना। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 5 आता है, और 2 1 को जोड़ते हैं तो 3 आता है, 3 1 को जोड़ते हैं तो 4 आता है, 7 हमारा कहीं पे भी नहीं आ रहा। तो ये हम किस कड़ाई से, ये मानक पासे का डाइस है, ठीक है ना। ये हो गया मानक पासे का डाइस, मानक पासा हो गया, ठीक है ना। ये क्या, कौन सा पासा कहा गया? मानक पासा, ठीक है ना। याद रखिएगा, हम सामने से केवल 3 ही सतहों को देख सकते हैं, पहला 1 2 3, 3 सतह को हम देख सकते हैं सामने से। तो हमारा कौन कौन सा, ये हो गया हमारा मानक पासा, ठीक है ना। जैसे एक और हो गया, ठीक है, जैसे 4 6 2, ठीक है ना। अब इनके दो निकटवर्ती फलकों को जोड़ के देखते हैं, जिसमें 7 आ जाएगा, वो कौन सा कहा जाएगा? जनरल पासा, ठीक है ना, जनरल डाइस कहा जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जैसे 6 4 10 नहीं हो रहा, 6 2 8 नहीं हो रहा, 4 2 6 नहीं हो रहा, तो ये भी हमारा कौन सा है? मानक पासा। ये कौन सा पासा है? हमारा मानक पासा है, ठीक है ना। ये भी हमारा मानक पासा है, ठीक है ना। जैसे कि मैं लिखता हूं, जैसे एक 2 3 4 5 6, पासे में इतना ही होता है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 ही फलके होती हैं पासे में, ठीक है ना। मैंने पूरे डाइस को खोल दिया है, ठीक है ना, ये वाला पूरा डाइस मैंने खोल दिया। तो जैसे ये मैंने पूरे डाइस को खोल दिया, तो सिंपल सा समझिए आप लोग, ठीक है ना, सिंपल सा, एकदम सिंपल, ठीक है ना। देखिए, जब 4 यहाँ पे है, ठीक है ना, 4 2 और 6, ठीक है ना। अब मान लीजिए मानक पासा में मैं इनको जोड़ता हूँ, मैंने पहले ही बताया कि जिस पासे की दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, ध्यान रखिए कि 7 नहीं होगा, वो मानक पासा कहलाएगा। और हम पढ़ रहे हैं, मानक पासा ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हम जैसे जोड़ते हैं, 3 2 5 नहीं हो रहा, 7 2 1 3 नहीं हो रहा, 3 1 4 नहीं हो रहा ना। इनमें इन दो फलकों को, इस पासे में दो फलकों को जोड़ने पर कहीं भी 7 नहीं आ रहा, और जब 7 नहीं आएगा तो ये हमारा मानक पासा कहलाएगा, ठीक है। आया समझ में? सिंपल सी समझ लीजिए, थ्योरी ही पढ़ लीजिए, इसका वही नोट पढ़ लीजिएगा। जिस पासे में दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होगा, सीधा 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 आपको करना है, जिस पासे में दो फलकों को जोड़ने पर 7 प्राप्त नहीं होगा, वो हमारा मानक पासा कहलाता है। अगर हमें 7, अगर बाई चांस अगर हमें, जैसे यहाँ पे ये हमने कर दिया 5, ठीक है ना, ये हो गया 5, ठीक है ना। अब 5 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7, ठीक है ना, ये हो गया 7। तो हमें ये किस कैटेगरी में आ गया? ये आ गया जैसे
ये कैटेगरी में आ गए। 5 2 7 को जोड़ने पर 7 हमें मिला, 5 2 7 आया, तो ये हमारा कहा जाएगा सामान्य पासा। क्या हो जाएगा? सामान्य पासा। ठीक है, चलिए तभी हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्डाइज, ठीक है ना, मानक पासा, ठीक है ना। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 7 प्राप्त नहीं हो रहा, किसी में भी 2 फलकों को जोड़ने पे किसी में भी 7 प्राप्त नहीं हो रहा, तो ये हमारा मानक पासा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक और है, और दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है, जैसे 2 3 और 6, 2 6 3, ठीक है ना। अब इनको देखते हैं। 3 2 5, 6 3 9, 6 2 8, ठीक है ना। इसमें भी 7 प्राप्त हमें नहीं हो रहा, तो ये हमारा कहा जाएगा मानक पासा। ठीक है ना, ये हो गया अपना मानक पासा। ठीक है ना, इसमें भी हमें 7 प्राप्त नहीं हो रहा, तो ये भी हमें मानक पासा हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो अभी तक हमने सीखा मानक पासा। ठीक है ना, अब एक और इसमें नोट और लगा लीजिएगा। जैसे कि अभी तक हमने सीखा मानक पासा, ठीक है ना। अब नोट कर लीजिएगा, मानक पासे की विपरीत निकटतम 2 फलकों का निकटतम ऐसा कर लीजिए, विपरीत, ऐसा विपरीत मानक पासे के विपरीत फलकों का योग 7 होगा तो मानक पासा कहलाएगा। ठीक है ना, हमने इसमें जैसे सामने में बताया कि जो सामने की भी फलकें होंगी उनका योग अगर 7 नहीं होगा तो मानक पासा कहलाएगा। अब इसमें बता रहे हैं, नोट कर लीजिएगा, नोट में बता रहे हैं लिख करके कि मानक पासे के विपरीत फलकों का योग 7 होगा। ठीक है, देखिए फलकें 6 होती हैं, ठीक है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हो गई 6। मान लीजिए सामने की हो गई 3 फलकें, जैसे कि मैं लिख देता हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, 3 5 है, ठीक है, ठीक है, देखिएगा, ठीक है, देखिएगा ये हो गई हमारी सामने के फलकें। ठीक है ना, तो एक और ट्रिक देख लीजिएगा आप, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, देखिएगा। अब मान लीजिए विपरीत में देखना हमको, ठीक है ना, विपरीत फलकें तो 6 ही रहेंगी ना, तो मान लीजिए जैसे कि 6 6 का विपरीत कौन होगा? 1, ये हो गया 1 हो गया 6 के विपरीत। अब मान लीजिए 3 के विपरीत कौन होगा? मान लीजिए ऐसा कर दे रहा हूँ, 2 के विपरीत कौन होगा? 2 के विपरीत कौन होगा? 2 के विपरीत होगा, हमको 7 जोड़ना है, ठीक है ना, 7 जोड़ना है विपरीत में हमको, ठीक है ना, 7 आए, तो मान लीजिए 6 1 7 आ गया, 2 में क्या जोड़ दें कि 7 आ जाए, तो हम जोड़ देंगे 5, ठीक है, 5 के पीछे क्या होगा? 5 के पीछे अपना क्या है? 5 के पीछे है 2, ठीक है ना। अब 3 ये लिखा, 3 के विपरीत क्या होगा? 4 3 7, ये हो गया 7, ठीक है। अब मान लीजिए अब 4 का भी देखना, 4 के पीछे क्या होगा? 3, ये आया, तभी तो आएगा ना अपना विपरीत 7 जोड़ने पर, ठीक है ना। और 5 के विपरीत क्या होगा? 2, और 6 के विपरीत क्या? 1, ठीक है ना, तभी अपना ये है ट्रिक, ठीक है ना, ट्रिक, ठीक है ना। अगर हमें विपरीत फल के देखनी है तो उनका योग जोड़ना 7 आना ही चाहिए, ठीक है ना, 7 आए, ठीक है, जैसे कि 6 मान लीजिए जैसे 3 दिया है, 3 के विपरीत क्या होगा? 4 होगा, 5 के विपरीत क्या होगा? 2 होगा, 2 के विपरीत क्या होगा? 6 के विपरीत 1 होगा, ठीक है ना, तो 4 2 6 1 7 आ गया, ठीक है, विपरीत फलकों का योग क्या हुआ? 7 आया, ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा? मानक पासा कहलाया, ठीक है ना, ये ट्रिक है, ठीक है ना। ऐसा मान लीजिएगा अगर कोई पूछ ले कि 6 के विपरीत क्या है, तो 6 के विपरीत 1 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा, 3 के विपरीत
3 के विपरीत 4 होगा, 4 के विपरीत 3 होगा और 5 के विपरीत 2 होगा, 6 के विपरीत 1 होगा, ठीक है ना। ऐसा मानक पद कहलाएगा, ठीक है ना। हाँ, अगर यहाँ पे जो है अगर ये 3 लिखा है, 3 की जगह अगर यहाँ पे अगर 4 हो जाए तो फिर यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। फिर ऐसा मत बोलिए कि 4 के पीछे, मतलब कि ये फिर मानक पासा से हट जाए, ठीक है ना। देखिए कि वहाँ विपरीत में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा ये 3 है तो आपको सिंपल नॉर्मल करना है। अगर विपरीत में जो संख्याएं, अगर यहाँ पे देखिए, अगर ये यहाँ पे अगर 7 नहीं हो रहा होगा, देखिए अगर जैसे 6 3 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, और 9 3 को 8 होगा, 5 6 5 11 को जोड़ेंगे तो नहीं हो रहा, ठीक है ना। यहाँ पे हमको 7 नहीं मिल रहा तो हम सामने से तो कह सकते हैं ये मानक पासा है, ठीक है ना। ठीक है, और जब इनकी जो जैसे 6 फलके हैं और 6 फलके 3 फलके ये हो गई और विपरीत में भी 3 फलके होंगी ना, तो जैसे कि 6 के पीछे हमारा क्या होगा, ये देखिए ऐसा ऐसा मान लीजिएगा 6 के पीछे हमारा 1 होगा, ठीक है। 6 के पीछे 1 हुआ तो 7 हो गया, तो मानक पासा। क्योंकि हमें विपरीत की अगर फल के सामने फल के और विपरीत की फल के जोड़ना है, अगर हमें सामने और विपरीत की फल के जोड़ दी तो अगर 7 प्राप्त हुआ तो हमें ये क्या होगा, मानक पासा, ठीक है ना। बस हमें इतना ध्यान देना है कि सामने की जो 2 फलके हैं उनका योग 7 ना हो, तभी इस मानक पासा कहलाएगा। और सामने और विपरीत की फलके जो नहीं दिख रही हैं, ठीक है, उनको जोड़ेंगे तो 7 आएगा, ठीक है ना, मानक पासा में, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे विपरीत फलकों की बात की जा रही है, तो जैसे सामने 6 लिखा है तो इसके विपरीत में होगा 1, अगर 6 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7, तो मानक पासा कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 3, 3 के पीछे क्या होगा, 3 के पीछे क्या है, 4, अगर 4 और 3 को जोड़ेंगे क्या मिलेगा हमको, 7, ये भी मानक पासा की पहचान है, ठीक है ना। और 5 लिखा है और 5 के पीछे क्या होगा, 2, 5 के विपरीत क्या है, 2, तो ये भी हमें यहाँ 7 प्राप्त हुआ, ये भी क्या हुआ, मानक पासा, ठीक है ना। ये भी मानक पासा की पहचान है, ठीक है ना। तो ऐसा मान लीजिएगा कि सामने और विपरीत की फलकों का योग, ठीक है ना। जैसे कि मैंने 6 लिखा, ठीक है ना, 6 और 3, 6 और 3, ठीक है ना। तो 6 और 3 में देखते हैं, 6 के पीछे अगर 1 होगा तो मानक पासा कहलाएगा, और 3 के पीछे 4 है, ठीक है। ये तो पता ही होना चाहिए क्योंकि ये मैंने लिख दिया, इसलिए 6 के विपरीत क्या है, 1, तो मानक पासा, ठीक है। 3 के विपरीत 4, तो मानक पासा। मतलब ऐसा मान लीजिए विपरीत पासा में, ठीक है ना, मानक पासों के विपरीत फलकों का योग, ठीक है ना, विपरीत फलकों का योग, ठीक है ना, विपरीत और सामने के फलकों का योग 7 होगा तो अपना क्या कहलाएगा, मानक पासा कहलाएगा, ठीक है ना। ठीक है, आया समझ में, ठीक है। तो जैसे हम जोड़ते हैं, जैसे कि ये 6 होगा, 6 है, याद कर लीजिए, इसको देख लीजिए ध्यान से कि 6, ऐसा कह दिएगा, कोई पूछे तो 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत होगा 6, ठीक है। 2 के विपरीत होगा 5, 3 के विपरीत होगा 4, और 4 के विपरीत होगा 3, और 5 के विपरीत 2, और 6 के विपरीत 1, ठीक है ना। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। ये मानक पासा में हालांकि है कुछ नहीं अभी, तो इससे ज़्यादा दिमाग खराब होगा जनरल डाइस में, ठीक है। चलिए, आया समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये अपना होगा स्टैंडर्ड डाइस पूरा, ठीक है। याद रखिएगा सामने की जो फलके जिनका योग 7 नहीं होगा स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा, और सामने और विपरीत की फलकों का योग जो होगा तो क्या होगा अपना, मान लीजिए ऐसा देखिए, मैंने बताया था कि सामने की जो निकटवर्ती फलके हैं, निकटवर्ती फलकों का योग, जैसे 3 2 6, ठीक है ना। अब मान लीजिए अगर मैं इन दोनों को अगर जोड़ूं तो हमें 7 नहीं प्राप्त होगा सामने की ना, तो 7 नहीं प्राप्त होता तो हमारा ये मानक पासा कहलाएगा। अगर 3 2 5 आएगा, 6 2 8, ठीक है, ये मानक पासा है, ठीक है ना। ठीक है, जैसे इनकी विपरीत फलकों का, अब विपरीत फलकों में ऐसा था कि 3, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, 3 और 3 5 6, ठीक है ना। अब मान लीजिए 3 के पीछे क्या है, 4 है, तो 4, 3 के पीछे क्या है, 4 है, तो क्या प्राप्त हुआ हमें, 7, ये मानक पासा। हमें इसमें विपरीत में ये करना है कि सामने और विपरीत की फलकों का योग, ठीक है ना। जैसे एक फलक हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई। अब मान लीजिए सामने की फलक 3 है तो 3 के पीछे क्या होगा, 4, 4 को अगर हम 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारा 7 प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा तो हमारा ये स्टैंडर्ड डाइस कहलाया जाएगा, ठीक है। और 5 के पीछे क्या है, 5 के पीछे 2 है, 5 के पीछे 2 है, तो 2 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा 7, ठीक है। 6 के पीछे 1 होगा तो ये 6 1 को जोड़ेंगे तो अपना आ जाएगा 7, ठीक है ना। ये होती है विपरीत फल की, ठीक है ना। विपरीत और सामने की फलकों का योग अगर 7 होता है तो स्टैंडर्ड डाइस है, सामने और विपरीत की, ठीक है।
चलिए यहाँ तक अभी आपको समझ में आया। चलिए अब अपन चलते हैं जनरल डाइस में, ठीक है, सामान्य पासा। इसमें सामान्य पासा, ठीक है ना। तो जैसा कि अभी मैंने मानक पासे में बताया था उसका उल्टा, ठीक है ना। कैसे सामान्य पासा किसे कहते हैं। तो सामान्य पासा उस पासे को कहते हैं जिनकी निकटवर्ती फलकों का योग क्या होगा, 7, ठीक है। तो सामान्य पासा कहलाएगा, सामान्य पासा, ठीक है ना। जैसे कि ठीक है, तो 5 3 4, ठीक है ना। अब मान लीजिए सामान्य पासा की निकट दो फलकों का योग, निकटवर्ती दो फलकों का योग 7 होगा, तो सामान्य पासा कहलाएगा। जैसे कि 3 और 4 ये हो गया हमारा 7, ये क्या कहलाएगा, मानक पासा, ठीक है ना। तो अभी बताए थे कि निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होगा तो स्टैंडर्डाइज कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा 3 और 4 मिलकर क्या मिलता है, 7, तो यह हो गया हमारा सामान्य पासा, ठीक है ना। ठीक है, अब मान एक और नोट लिखिए, नोट लिखिएगा, ठीक है। नोट, सामान्य पासे में विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होगा, ठीक है ना। 7 नहीं होगा, विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होगा। ऐसा मान लीजिएगा कि जैसे स्टैंडर्ड डाइस में क्या था, विपरीत फल स्टैंडर्ड डाइस में निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं था, और सामान्य पासे में निकटवर्ती फलकों का योग 7 है। और नोट करके स्टैंडर्ड डाइस में हमने बताया था कि विपरीत फलकों का योग 7 होगा, और इसमें बता रहे हैं कि सामान्य पासे में निकटवर्ती विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होगा, और उसमें स्टैंडर्ड डाइस में 7 होगा और सामान्य पासे में 7 नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये हुआ अपना सामान्य पासा, ठीक है ना। उसमें इसके विपरीत में 7 नहीं होगा क्योंकि सामने ही हमें 7 मिल गया है, ठीक है ना। जब सामने 7 मिल जाए, जब सामने हमें 7 विपरीत सामान्य पासे में जब हमें सामने 7 मिल जाए तो उसमें उसके विपरीत में 7 नहीं होगा, ठीक है ना। और अगर स्टैंडर्डाइज की बात करें, स्टैंडर्डाइज में अगर सामने 7 नहीं मिल रहा तो हमारे विपरीत में 7 होगा, तो स्टैंडर्डाइज, ठीक है ना। ऐसा करिए, जब हमें सामने 7 मिल जाए तो सामान्य पासा, और अगर सामने 7 नहीं मिल रहा तो स्टैंडर्डाइज यानी मानक पासा, ठीक है ना। अगर सामने 7 मिल रहा है तो सामान्य पासा, और सामने 7 नहीं मिल रहा तो मानक पासा, ठीक है। चलिए पहचान करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, बताइएगा। पहचान करो।
चलिए अब देखते हैं, पहचान करते हैं, ठीक है ना। देखिए मैंने बताया था कि मानक पासे में सामने की फलकों का योग 7 नहीं होगा, ठीक है ना, और सामान्य पासे में सामने की फलकों का योग 7 होगा तो सामान्य पासा कहलाएगा, ठीक है ना। तो जोड़ते हैं फलकों का योग, ठीक है। तो 5 3 8 नहीं हो रहा, और लेकिन 4 और 3 क्या हो रहा है, 7। तो ये अपना कौन सा हो गया, सामान्य पासा। क्या हुआ अपना सामान्य पासा, ठीक है, क्योंकि 4 3 7 मिलकर 4 और 3 मिलकर क्या बनाते हैं 7, तो सामान्य पासा हो गया, ठीक है। 4 3 7 ये भी सामान्य पासा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, 5 4 9 9 6 4 10 और 5 4 9 6 5 11 नहीं हो रहा, ये क्यों, ये यहाँ पे क्या है, मानक पासा, मानक पासा, क्योंकि यहाँ पे 7 नहीं हो रहा। इसमें देख रहे हैं 3 2 5 3 1 4, ये भी मानक पासा, क्योंकि इसमें भी 7 नहीं मिल रहा, 7 इनमें नहीं मिल रहा, तो ये दोनों कौन से हो गए, मानक पासे हो गए, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं 5 2 7, ये कौन सा, सामान्य पासा, और 4 2 6 4 10 10 2, और ये कौन सा है, ये हो गया अपना, देखिए इसमें जो था तो 5 मिल गया था, तो ये हुआ अपना सामान्य, और ये मानक क्योंकि इसमें 7 नहीं मिल रहा, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं 6 3 9 और 6 1 7, ये अपना क्या हो गया, सामान्य पासा, ठीक है। तो देखिए अपने को इसमें सामान्य पासे 2 मिले, एक मानक पासा मिला, ठीक है। अगर हमें मान लीजिए अगर हमें दो, जैसे 2 सामान्य मिले और 1 मानक मिला, और उसकी जगह हमें अगर 2 मानक मिलते और 1 सामान्य मिलता, क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा चौथा है, इसमें 3 डाइस दिए हैं ना, इसमें 3 डाइस हैं, इसमें हमारे 3 डाइस हैं, और मानक पासा मान लीजिए कि मानक पासे 2 होते और 1 सामान्य होता, तो हम फिर भी उसको सामान्य ही मानते, ठीक है ना। हम उसको मानक नहीं मानते, क्योंकि अगर हमारे 2 मानक पासे होते और 1 सामान्य होता तो हम उसको सामान्य ही मानते, मानक नहीं मानते, ठीक है ना। तो हमारा ये कौन सा हो गया, सामान्य, ठीक है ना। जैसे इसमें देखिए 4 2 6 4 1 5 2 1 3, ये हमारा हो गया कौन सा पासा, ये हमारा मानक पासा कहला गया, ठीक है। 4 2 6 6 2 8 4 2 6, ये भी मानक है, ठीक है ना। 5 2 7, यहाँ पे क्या मिल गया हमें 7। क्वेश्चन जैसे 5वां है, 5 में हमें 3 दिए थे, तो हमें 2 मानक मिले, 1 सामान्य मिला, क्योंकि सामान्य यहाँ पे इसलिए मिला क्योंकि यहाँ 2 फलकों का योग 7 हो रहा है, ठीक है ना। जब ये 7 हो रहा है तो इनमें भले ही ये मानक 7 नहीं मिल रहा, मानक है, और एक हमें अगर सामान्य मिल गया है तो ये सामान्य ही माना जाएगा, सामान्य ही माना जाएगा, क्योंकि ये रूल है, ठीक है ना। ये सामान्य पासा ही माना जाएगा, ठीक है ना। आया समझ में, ठीक है। क्या समझ में आया, लिख लीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में 10 मानक पासे मिलते हैं और 1 सामान्य पासा मिल जाता है, तो हम उसको सामान्य पासा ही मानेंगे, ना कि मानक पासा, ठीक है ना। इसमें ये रूल है, ठीक है ना। नोट करके लिखिएगा थोड़ा सा। अगर हमें किसी क्वेश्चन में 10 मानक पासे मिलते हैं और 1 सामान्य पासा मिलता है तो वे सभी सामान्य पासे ही माने जाएंगे, सामान्य पासे ही माने जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अगर हमें किसी क्वेश्चन में 10 मानक पासे मिलते हैं और एक सामान्य पासा मिलता है, तो हम उसको सामान्य पासा ही कहेंगे, ठीक है ना। उन सभी 10 को सामान्य पासा ही कहेंगे, ठीक है।